यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ। आज इस गुड फ्राइडे की मीटिंग में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। You are watching Ebenson TV. I am Professor Dr. Ebenson James. Let's turn to 1 Corinthians chapter 1, verse 23. और इसके लिए हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 23 वचन। But we preach Christ crucified, unto the Jews a stumbling block, and unto the Greek foolishness. परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। Welcome to this Good Friday message. और आपका इस गुड फ्राइडे की मीटिंग में आप सबका स्वागत है। The cross, a stumbling block to Jews, an obstacle they could not get over. और ये जो क्रूस है वो यहूदियों के लिए एक बाधा का कारण है और ऐसी एक रुकावट है जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल पाए। They could not understand how such a display of weakness could be a source of power. और ये इस बात को ये कभी भी नहीं समझ पाए कि कैसे एक जो कमजोरी का प्रदर्शन होता है वो कैसे एक सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। A man dying on a cross did not look much like a world savior. और एक इंसान जो उस क्रूस पे है वो मनुष्य जाति को एक उद्धारकर्ता के रूप में उन लोगों ने नहीं देख पाया। The scribes and Pharisees scornfully turned from the cross. और जो वहाँ पे जो शास्त्री और जो फरीसी थे और वो बहुत ही घृणावत तरीके से उस क्रूस से दूर हो गए। To them, the cross meant failure. और उनके लिए जो क्रूस का मतलब है असफलता। The Jews needed signs of power. और जो यहूदी थे उन्हें जो है कि उन्हें चिन्ह चाहिए थे ताकत के। They demanded something they could see and grasp. और उन्हें ऐसा कुछ चाहिए था जिसे वो देख सके और उसको समझ सके। Either the cross is the power of God or it is foolishness. और ये जो क्रूस है वो तो या तो ये तो परमेश्वर की ताकत है या तो ये मूर्खता है। If foolishness, then you think it is unfit to do any good in your life. अगर ये मूर्खता है तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता। That condemns you. और ये आप पे दोष लगाता है। If you receive it, you become a child of God. और अगर आप इसको ग्रहण करते हैं तो आप परमेश्वर के पुत्र हो जाएंगे। If you reject it, you are lost. और अगर आप इसे नकार देते हैं तो आप खो जाते हैं। If you neglect it, you are in effect rejecting it. और अगर आप उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, अगर नकार देते हैं, तो आप वही करते हैं कि आप उसमें उसके खोने की कगार में ही हैं। Paul preached the Christ crucified. और पौलुस ने जो है कि क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीहा का प्रचार किया। Paul decided to know Christ and Him crucified. और जो पौलुस ने जो ये चीज को दिखाई दिया कि वो क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीहा का प्रचार करेगा। He wanted to know His redemption, substitutionary death, and His resurrection above all worldly wisdom and philosophy. और वो जो है वो जानना चाहता था कि उस क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीहा के बारे में, उसके क्रूस के बारे में, उसके पुनरुत्थान के बारे में, बाकी सब चीजों से जो दुनियादारी की जो चीजें हैं उन सब से बढ़ के वो इन सब चीजों के बारे में जानना चाहता था। The cross of Christ is an object of power and wisdom. और जो क्रूस जो है मसीहा का वो एक जो जो ताकत है वो उसका वो ऑब्जेक्ट उसको दिखाता है। Paul says that those who have grasped the true message of cross understand that it is not weak or foolish. और जिन लोगों ने उस क्रूस का जो सच्चा वचन, उसका सच्चा जो अर्थ है वो समझ लिया, उन्हें पता है कि ये मूर्खता नहीं है। It is indeed the power of God and the wisdom of God. और ये वास्तव में परमेश्वर की ताकत है, परमेश्वर का पावर है। It is the power of God because through the cross, God forever destroyed the kingdom of Satan and broke the grip of sin.
और ये परमेश्वर की ताकत है क्योंकि उस क्रूस के द्वारा ही परमेश्वर ने शैतान की सारी ताकत को और उसके उसके चंगुल को उसने तोड़ दिया। It is the wisdom of God. और ये परमेश्वर का विजडम है, बुद्धि है। Because in the cross, God used a tool that neither man or devil could have ever foreseen. और ये परमेश्वर की बुद्धि है क्योंकि क्रूस को उसने एक ऐसे आधार के रूप में इस्तेमाल किया जो कभी भी कोई मनुष्य या शैतान कभी भी सोच भी नहीं सकता था मनुष्य जाति के उद्धार के लिए। God intended to accomplish salvation for his people through cross. और परमेश्वर ने इस चीज को क्रूस को उसने एक आधार को बनाया कि मनुष्य जाति के उद्धार के लिए जो कभी कोई सोच नहीं सकता था। Had Satan known what Jesus would accomplish through the cross, he never have pushed Jesus to the cross. अगर शैतान जानता कि क्रूस के जरिए मसीह किस चीज को अचीव कर सकता है, उसे क्या पा सकता है, तो वो कभी भी उसे उस क्रूस की तरफ नहीं भेजता। Jesus endured the cross because of his love for his lost sheep. और यीशु मसीह ने उस क्रूस को इसलिए सह लिया क्योंकि वो उसकी जो खोई हुई भेड़ें थी उसके लिए उसकी जो मोहब्बत थी इसलिए। The cross of Christ still trumpets the love of God for lost sinners. और अभी भी वो जो क्रूस है वो जो लोग खोए हुए हैं पाप में उन लोगों के लिए वो उसकी मोहब्बत को दर्शाता है। Jesus was crucified at a mountain called Golgotha. और यीशु मसीह को जो क्रूस दिया गया एक पहाड़ पे जिसका नाम गुलगुत्ता है। The Creator is crucified by his creatures. और एक सृष्टिकर्ता को उसकी सृष्टि के द्वारा ही क्रूस दिया गया। Good Friday is a day which witnessed the triumph of good over evil. और जो शुभ शुक्रवार है वो इसीलिए हम मनाते हैं क्योंकि वो बुराई के ऊपर जो है वो अच्छाई की जीत हुई इसके लिए। It was a good day because sin was defeated and the power of Satan was forever broken. और ये इसीलिए अच्छा दिन है क्योंकि आज के दिन जो है वो पाप टूट गया और हमेशा के लिए उस अंधकार की शक्ति पर विजय प्राप्त कर ली गई। It's a good day for human beings, whereas it is a bad day for God. और ये मानव जाति के लिए बहुत ही अच्छा दिन है लेकिन ये परमेश्वर के लिए एक दुख का दिन था। It was in this mountain Abraham had brought his son Isaac to offer him to God as a burnt offering. और ये वही पहाड़ है जहाँ पे अब्राहम जो है अपने बेटे को लेकर आया था एक बलि देने के लिए। It was symbolic of the coming death of God's son on the Calvary. और ये उस चीज का एक सिंबल था कि परमेश्वर जो है अपने इकलौते पुत्र को उस कलवरी पे बलि करेगा। Abraham said to his son that God would provide himself a lamb for burnt offering. और अब्राहम ने अपने पुत्र से कहा कि परमेश्वर आप ही जो बलि की जो भेड़ होती है वो उसका प्रबंध करेगा अपने बच्चे के लिए। This prophecy was fulfilled when God gave his son to be crucified. और ये जो भविष्यवाणी थी वो पूरी हुई जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को बलि करने के लिए दिया था। Before Jesus arrived at Calvary, he had been through 4 trials. और जब यीशु मसीह को उस कलवरी क्रूस पर लेके जाया गया उससे पहले वो 4 जो ताड़नाएं थी जो सजा थी उससे होके वो गुजरा। He had been mocked, ridiculed, spit upon, and made to carry his cross to Calvary. और उसका जो है वो मजाक बनाया गया, उसको उपहार किया गया, उसको कलवरी तक अपने क्रूस को लेके जाया गया और उस पे थूका गया। There he was crucified. और वहां पे उसे क्रूस की सजा दी गई। He endured the cross because of his love for you. और उसने क्रूस की मृत्यु को सहा क्योंकि आपके लिए उसकी मोहब्बत इतनी ज्यादा थी। As the creator of the world, he could have called for angels, but he endured crucifixion in silence. और वो एक परमेश्वर का
पुत्र था, इसकी वजह से वो दूतों को बुला सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि संसार का सृष्टिकर्ता था, वो दूतों को बुला सकता था, लेकिन उसने चुपचाप उस क्रूस की मृत्यु को सह लिया। The religious leaders ridiculed Jesus hanging on the cross. और जो जो वहाँ के जो जितने भी धर्म गुरु थे, उन्होंने यीशु मसीह को बहुत ही घृणा तरीके से त्याग दिया। Jesus died and rose from the dead on the third day. और यीशु मसीह जो है वो मरे और तीसरे दिन जी उठे। Thus, Jesus brought atonement for the sins of those who believe. और यीशु मसीह की मृत्यु जो है वो पाप के प्रायश्चित को वो लेकर आई उन लोगों के लिए जो उस पर विश्वास करते हैं। Before his death, Jesus said, "It is finished." और उसकी मृत्यु से पहले उसने ये चीज कहा कि ये पूरा हुआ। His death on the cross liberates all those slaves of sin and Satan. और उसकी मृत्यु जो है वो सबको रिहा करती है, जो लोग पाप और जो शैतान की चंगुल में, उन सब से वो रिहा करती है उसकी मृत्यु। He sets us free when we receive Jesus Christ by faith. और ये उन लोगों के लिए वो रिहा करती है जो यीशु मसीह को विश्वास के जरिए ग्रहण करते हैं। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।